क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष, और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर कहना चाहती थी, स्पष्ट करना चाहती थी कि मैं क्यों हंस रही थी। सर आज मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की, आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। आज नेहरू जी का अचानक आदर करने लग गए, अचानक ये कह दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत करने वाले नेहरू जी ही हैं जिन्होंने ऐसा भाषण दिया था सदन में। सर आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष, और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर तारीफ की। I gave her the opportunity. I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है जो वो बोलते हैं इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। धन्यवाद मैडम। माननीय श्री राजीव राय, धन्यवाद। आपको मालूम है भाई, हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे वो मोदी भी हो, ऐसा काम नहीं कर सकता। कोई ना कोई कारण तो है। अच्छा, हमें मिला क्या यूएस डील में से? मिला क्या हमें? हमारे जो टैक्स, हमारा जो टैरिफ था वो बढ़ गया ना। यूएस ने हमें कोई कमिटमेंट नहीं दिया कि भैया हम आपका इतना माल खरीदेंगे। उल्टा उन्होंने बांग्लादेश से कहा कि भैया अगर आप हमारी रुई, हमारा कॉटन खरीदोगे तो हम आपको टैक्स से जीरो टैक्स करेंगे। तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी उड़ा दी। और मोदी चूना बोले, बड़े बड़े लंबे भाषण यहां देता है, ट्रंप के सामने जाके बिल्कुल चुप हो जाता है ना? क्या क्या बोला? ये नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। शाबाश, ये आप लोगों ने निकाला है। कमाल का नारा है। इसको मैं चलाऊंगा, पार्लियामेंट में भाषण में बोलूंगा। कहूंगा कि हमारी महिलाओं ने कहा है, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। हाँ, तो ये कर दिया। अब क्यों किया? 2 कारण है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जब आपके बीजेपी के लोग आपके सामने आते हैं, उनको ये आप बताओ सीधा मुंह पे। हम तो मतलब इनके मंत्रियों को बोल देता हूं मैं कि भैया आपका आदमी तो मतलब सरेंडर हो गया है। अच्छा, कोई जवाब नहीं देता मुझे, चुप हो जाते हैं बिल्कुल। अब मैंने बोल दिया तो देखना मोदी जी उनको बुलाएंगे, कहेंगे देखो उसको जवाब दो। आप देखना होगा। अभी मीटिंग होगी उनकी, मगर पार्लियामेंट हाउस में कोई जवाब नहीं दे रहा। अगर उनका कोई मंत्री आता है, सीधा उनके मुंह पे कह दोगे भैया आपका जो प्रधानमंत्री है वो तो सरेंडर हो गया, देश को बेच दिया उसने। चूं तक नहीं बोलते, वो चुप हो जाते, भाग जाते हैं। तो आपको भी ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ और आरएसएस के कार्यकर्ताओं से ये करना है कि आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, आपका आदमी तो सरेंडर हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, ब्लैकमेल हो रहा है। क्यों हो रहा है? एप्स्टीन, उसमें अभी फाइल बंद पड़ी हुई है। 35 लाख फाइलें बंद पड़ी हुई हैं, 35 लाख रिलीज हुई हैं। उसमें हरदीपुरी रिलीज हुआ, अनिल अंबानी का नाम रिलीज हुआ। आपने इंटरेस्टिंग बात देखी, अनिल अंबानी पर केस चल रहे हैं मगर अरेस्ट नहीं हो रहा। वो पता क्यों नहीं? पूरा इंफॉर्मेशन उसके पास है, कहीं अरेस्ट कर दिया उसने, मुंह खोल दिया तो वहीं काम खत्म हो जाएगा उसका। तो बड़े टेंशन में है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि एक साइड अनिल अंबानी है, दूसरी साइड हरदीप पुरी, तीसरी साइड एप्स्टीन, चौथी साइड ट्रंप, उधर नेतन्याहू।
ये हो रहा है। और दूसरी साइड इन्होंने क्या किया बीजेपी वालों ने कि अपना पूरा फाइनेंशियल जो नेटवर्क है वो पूरा का पूरा एक ही जगह लगा दिया इन्होंने, हाँ, अदानी। तो इनका जो भी बीजेपी का पूरा जो भी फंडिंग होती है, आप जानते हो अदानी जी को ये देश बेचते हैं और फिर अदानी जी इनको पैसा देते हैं। तो हजारों कंपनियां छोटी छोटी, उसमें इन लोगों ने पैसा डाला, बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी, इन सब ने। उधर केस हो गया अमेरिका में, क्रिमिनल केस अदानी जी पे। आपको मालूम है अदानी जी बाहर नहीं जा सकते, इंडिया से बाहर नहीं जा सकता वो। अगर वो अमेरिका गया उसको पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। मगर वो अदानी जी के पीछे नहीं पड़े हैं, वो धमका मोदी को रहे हैं कि अगर आपने हमारा काम नहीं किया तो ये आपका पूरा जो फाइनेंशियल ड्रामा है ये हम हिंदुस्तान की जनता को दिखा देंगे। और मैंने आपको अभी दो चीजें बताई हैं एक्चुअली 4-5 और। तो ये ड्रामा चल रहा है देश में, नहीं दिखाएगा वो। तो ये ड्रामा चल रहा है। अब आपके सामने बहुत बड़ा मौका है, आप फायदा उठाइए। और ये जो देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, बट मैं चाहता हूं कि राजनीति में कांग्रेस पार्टी में महिलाएं थोड़े ज्यादा आगे बढ़ें। तो मैं छुपाकर आपकी मदद करता रहता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा ज्यादा आप थोड़ा अग्रेसिवली चलो, हाँ। और ये मांगना बंद करो, और प्यार से, मतलब गुस्से से नहीं, मार धाड़ करके नहीं, बट थोड़ा दबा के, मतलब छीनो। अब टाइम आ गया है, ठीक है। और पीछे नहीं हटना आपको, हाँ मैं जानता हूँ, हाँ। दबा के, और अनिल जैन जी को भी मतलब मैसेज दे दो कि भैया यहाँ पे मतलब बाकी सब ठीक है, मगर महिलाओं को पीछे नहीं जाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, ठीक है। थैंक यू।